हेलो स्टूडेंट। तो लीजिए सो फाइनल रेडी आप लोगों के लिए भाई कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विशेष संस्कृत का आपका पेपर जो कि बच्चों होने वाला है 935। आप इसका स्कोर होने वाला है। इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स 75 अंकों का पेपर होने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको 75 में से 75 अंक पूरे चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ABCDE कोई सा भी आपका सेट पेपर आता है, यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा जाता है, उचित विकल्पम चित्वा लिख। तो यहाँ पर जो आपको सही विकल्प जो बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये आप 6 नंबर में आपसे पूछे गए। यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है, स्टूडेंट आपको देख लेना है, अह सर्वत्र कार्य करोमि अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर जो पहले का आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, पहला आपका दिया है अहम सर्वत्र कार्य करोमि। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर आपको ब वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर्वत्र, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आपका पूछा गया है बच्चों कि भविष्यामि इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। तो यहाँ पर पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, महापुरुष। तो जो इसका करेक्ट उत्तर होगा बच्चों वो आपको लिख लेना है दूसरे का। तो यहाँ पर आपका स वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों उत्तम पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है बच्चों तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बेहतरीन तैयारी के लिए फेमस एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा गया है गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर आपका पहला है त्वतु लियप कितिन मुतुक। तो यहाँ पर जो तीसरे का जो उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका अ वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों त्वतु, ठीक है। यहाँ पर अ वाला आपको लगा लेना है करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है कि छठा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों की निर्धन उत्तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो निर्धन में कौन सा उपसर्ग है बच्चों इस पद में। तो यहाँ पर जो पहले का उत्तर है बच्चों, पहला आपका दिया है निश नीर, यहाँ पर आपका नी, और यहाँ पर आपका दिया है बच्चों क्या दिया है, तो यहाँ पर आपका निद दिया है, ठीक है। तो जो इसमें से आपका करेक्ट उत्तर होगा बच्चों, तो इसमें जो आपका रहेगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा बच्चों नीद। तो यहाँ पर आपका ब वाला करेक्ट हो जाएगा बच्चों नीर, ठीक है। नीर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ब वाला आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आपका पूछा जाता है पांचवा, जो कि आपसे पूछा गया है प्रिय विद्यार्थियों क्या। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बच्चों पांचवा, सदैव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो सदैव में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया है अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी आपका ब वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ब वाला आपको लिख लेना है। एंड नेक्स्ट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों आपसे पूछा जाता है छठा, प्रतिदिनम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो यहाँ पर पहला आपका कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, तो यहाँ पर छठे का आपको लिख लेना है करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर आपका द वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, द वाला आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करूं बच्चों तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में सेकंड यहाँ पर आपसे पूछा गया बच्चों कि रिक्त स्थान की पूरी, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है, ये क्वेश्चन पेपर में आपके 6 नंबरों में पूछे गए। यहाँ पर फर्स्ट अगर बात करूँ, यहाँ पर आपसे पूछा गया अहम एकम वृक्ष पश्यामि पदे विशेष्य पदस्य अस्ति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कौन सा पद में है बच्चों। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपको लिख लेना है विशेष्य में क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पर अहम वृक्ष पश्यामि पदे विशेष पद अस्ति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वृक्ष, क्या हो जाएगा आपका वृक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वृक्ष हो जाएगा। बाकी आप लोगों को कमेंट करके बताना है बच्चों कि क्या आ सकता है, ठीक है। कोई रॉन्ग क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट है आपका प्रिय पुत्र आसीत अस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रिय विशेष पदम प्रिय अस्ति। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा गया है कि पवन इत्यस्मिन् पदे समानार्थी भवति। तो यहाँ पर भवति में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है वायु, क्या हो जाएगा बच्चों, वायु, ठीक है। यहाँ पर आपका वायु करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर चौथा आपका दिया पराजय इत्यस्मिन् पदे में उपसर्ग अस्ति है। तो यहाँ पर कौन से पद में उपसर्ग है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है परा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परा। एंड नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करूँ बच्चों तो यहाँ पर पांचवा है अहसत इत्यस्मिन् पदे फिल इन द ब्लैंक्स लकार अस्ति। तो पांचवे का आपका उत्तर क्या लिखना है बच्चों, तो यहाँ पर कौन सा लकार आपका होगा,
तो यहाँ पर लंग लकार हो जाएगा, लड़ लकार, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है छठा पठित इत्यस्मिन् पदे फिल इन द ब्लैंक्स वचनम अस्ति। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर छठे का आपको उत्तर लिख लेना है एक वचनम अस्ति। तो यहाँ पर आपका कौन सा वचन है, एक वचन, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लिखना है। नेक्स्ट अगर बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया शुद्ध वाक्य समक्षम अशुद्ध वाक्यम न इति लिखित, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपसे पूछा गया बच्चों भवनम इत्यस्मिन् पदे अयादि संधि अस्ति है या नहीं, आम या ना का रिप्लाई करना है बच्चों आपको। तो पहले का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें अयादि संधि नहीं है, इसमें घस संधि है, ठीक है। यहाँ पर धन संधि है, तो ये आपका करेक्ट ना हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आपका महा प्लस औषधि महौषधि भवती। हाँ, तो यहाँ पर आपका दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, आम्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में आपको आम्र कर लेना है। तीसरा आपसे पूछा है गुरुग्रम इति पदे अव्ययी भाव समास है। तो गुरुग्रम में क्या अव्ययी भाव समास है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ना, क्योंकि इसमें जो समास है वो तत्पुरुष समास है, इसमें अव्ययी भाव नहीं है। एंड नेक्स्ट आपका चौथा है समास षडस भवंती। तो यहाँ पर चौथे का जो उत्तर आपका होगा कौन सा, भवंती इसमें है ना, क्योंकि इसमें बच्चों समास षड भवंती मतलब समास में नहीं है, क्योंकि द्विगु समास में है, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट आपका पांचवा है पित्रा शब्द तृतीया विभक्ति अस्ति। क्या पित्रा शब्द में तृतीया विभक्ति है या नहीं, तो यहाँ ना और हाँ में आपका जवाब देना है बच्चों। तो आम्र, क्योंकि हाँ विभक्ति है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आम्र, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपसे पूछा गया अन्य पदे प्रधान बहुब्रीहि समास अस्ति। तो यहाँ पर अन्य पद में आपका प्रधान है मतलब बहुब्रीहि समास अस्ति। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, छठे का उत्तर आम्र, क्योंकि है तो यहाँ पर आपका आम्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न की अगर बच्चों बात करें, यहाँ पर चौथा जो कि आपके पूछे गए युग मेलन कुरु, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछे गए, मतलब बोले तो सही जोड़िया, ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है। यहाँ पर खंड दिया आपका क खंड और ख खंड है ना। पहला आपका दिया है कि ब्रह्मित्वा, तो ब्रह्मित्वा को आपको कैसे मिला लेना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पहला होगा मैं आपको बता देता हूँ किससे क्या मिलाना है। पहले को आपको मिला लेना है त्वा से, ठीक है। तो अगर आपका तुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बाला, तो बाला को आपको मिला लेना है बाल, ठीक है। बाला मतलब बाल, यहाँ पर है गंतुम, तो तीसरे को आपको मिला लेना है तुमुन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तुमुन से मिला लेना है। चौथा है तंद्रालु भवती, तो चौथे का आपको मिला लेना है बच्चों जीर्णधम, ठीक है। जीर्णधम से आपका हो जाएगा। पांचवा है गीति गीतम कथ्यति, तो इसका आपको कहाँ मिलाना है, टाप है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बच्चों वाणिक पुत्रस्य नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा मृदुम, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर बता दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पर आपका पूछा गया है एक पदेन उत्तरम लिखा, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में पूछे गए हैं। तो अगर पहला आपसे पूछा गया गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्या धातु है बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पहले में आपको लिख लेना है गम, कौन सी धातु बच्चों, तो यहाँ पर आपका गम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राम धावती इत्यस्मिन् वाक्ये किम धातु रूपम पदम अस्ति। तो सेकेंड का जो आंसर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा कौन सी है, तो यहाँ पर धाव हो जाएगा, ठीक है। धाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड आपका दिया है भाई हस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचनम रूप लिखत, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हसाव, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका हसाव कर लेना है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चौथा आपका है गज शने शने चलती इत्यस्मिन् वाक्यम अव्ययम पदम किम। यहाँ पर चौथे का जो उत्तर रहेगा बच्चों वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका चौथे का जो उत्तर होगा बच्चों इसमें आपका शने शने हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख लेना है शने शने, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर बात करूँ बच्चों पांचवा आपका है कोलाहलम माँ कुरु इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों पांचवे का जो उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा माँ, ठीक है, माँ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका है स विद्यालय गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम किम अस्ति। तो यहाँ पर छठे का जो उत्तर रहेगा बच्चों वो आपका हो जाएगा श, क्या हो जाएगा स, ठीक है। यहाँ पर आपका श करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न की बच्चों बात करूँ तो यहाँ पर छठा प्रश्न है जो कि आपसे पूछा गया है कवि वीणा की कथ्यति। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में 2 नंबर का पूछा गया है। इन क्वेश्चनों के आंसर मैं वीडियो को एंडिंग में प्रोवाइड करवाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना। एंड सातवां क्वेश्चन देख लेना है वितत क्षीण कीदर से भवती। तो 2 नंबर में आपसे पूछा गया बच्चों। अथवा में आपको देख लेना है क्या पूछा गया है, कवि कीदृशी वीणा निनाद्य तुम प्रार्थयति, इसको देख लेना है। एंड 8वां आपका है पुरुष सिकरति की करोति। एंड यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है बच्चों लोक रक्षा कथम संभवती। यहाँ पर 2 नंबर पूछा गया है, आपको अथवा वाला देख लेना है। एंड यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार होने वाला है।
और 11वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास बच्चों काफ़ी समय कम बचा है, इसलिए जल्दी से तैयार कर लेना है। एंड 11वां क्वेश्चन देख लेना, आपको कोई 2 करना है। एंड यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लेना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड 13वां क्वेश्चन आपको देख लेना है बच्चों क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। एंड 14 वाला क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, 15वां देख लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, अच्छे से जल्दी जल्दी तैयार कर लीजिएगा। 16वां आपका दिया निनानम वी वाणी वीणम, वाणी वीणाम, तो यहाँ पर वाणी वीणाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा धर्मति रक्षति रक्षिता, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 2 नंबर में आ जाएगा, 3 नंबर में। तीसरा है यत्नेन संरक्षे, तो यहाँ आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, व्रतम, ठीक है, यहाँ पर आपका व्रतम हो जाएगा। चौथा आपका है तदा करुणो वाचो सुख दुखिता, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है, घटे में गुणा जो भी हो बच्चों आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। इन्हें गुणा गुणेशु गुणा भवंती, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गुणा भवंती, ठीक है। एंड यहाँ पर कुंभकार रच्यति, तो इसमें आपको क्या लिखना है बच्चों, घटम, कुंभकार में घटम हो जाएगा। और आपका विल पत्नी ये इसमें चौथे में आ जाएगा, ठीक है, विल पत्नी। एंड नेक्स्ट अगर बात करूं बच्चों तो यहाँ पर 17 क्वेश्चन है, अधोलिखित वाक्य करना है आपको, घटना क्रम अनुसार जमाना है बच्चों, 2 नंबर में आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर 18 क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है, आपके क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर में पूछा गया है। यहाँ पर अच्छे से पढ़ के इसमें आप लोगों को आंसर दे लेना है। खवाला में भी आपका यही पूछा गया है, यानी अथवा में, ठीक है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड 19 क्वेश्चन आपको देख लेना है प्रिय विद्यार्थियों। एंड यहाँ पर अथवा वाला इसका देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, तो 20 क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान, अच्छे से फोकस देके आप लोगों को रेडी कर लेना है। 21 के अथवा वाला भी देख लीजिएगा स्टूडेंट, 20 का, ठीक है। और यहाँ पर आपका 21 क्वेश्चन देख लेना है, गद्यांश दिया है पठित, ये 4 नंबर में आपसे पूछा गया है, इसका भी आप लोगों को देख लेना है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इनका उत्तर आप खुद से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ के आप लोग कर लोगे अच्छे से। एंड 22 क्वेश्चन है आपका, एक प्राचार्य को अवकाशार्थ के लिए प्रार्थना पत्र लिखनी है। एंड यहाँ पर आपको आमंत्रण संस्कृत भाषा में अपने मित्र को करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर 22 क्वेश्चन है बच्चों, अधोलिखित विशेष एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जो कि 4 नंबर में पूछा गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप अच्छे से तैयार कर लेना है, महाकवि कालिदास का और संस्कृत भाषा है महत्व, इन दोनों में से आप कर लीजिएगा तैयार अच्छे से, ठीक है। और ये ABCDEF जितने भी आपके सेट आते हैं सभी में यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे पीछे, बाकी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है। ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया हो। जय हिंद, वंदे मातरम।